आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती समारोह आप लोग मना रहे हैं। अब तक आप लोग ये समझते थे या जानते थे कि भाई बाबा साहब भी हैं, अम्बेडकर जयंती लोग मनाते हैं, भीमराव बाबा अम्बेडकर जो है सो संविधान बनाए थे। लेकिन बहुत सालों तक आप लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता था कि इस तरह से भव्य तरीके से जो है जयंती हम मनाएँ। कैसा लग रहा है आज? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जिस समय ये हम लोग को ज्ञान नहीं था उस समय कि ये बाबा साहब हमारे संविधान की रचना किए और हम लोग के मतलब जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी जो है गरीब जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। जब हम लोग को पढ़ लिख करके जब ये बुद्धि हुआ तो हम लोग बाबा साहब के जयंती भव्य मनाने का काम किए और गांव-गांव में ये जो भी गरीब है या अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको संदेश देना चाह रहे हैं बाबा साहब मतलब उजागर के। ठीक उसी तरह से हम लोग भी पढ़ के, हमारे गांव के बच्चे लोग पढ़ के आगे हमें जाए। अपने समाज के अर्थात दलित समाज के लड़के लड़कियों के लिए, उनके जो अनपढ़ साथी हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए ये संदेश है, ये जयंती के माध्यम से जुटाया जा रहा है कि आप सभी जुटें यहाँ पर। ये भी अनपढ़ है, बच्चियाँ उच्चियाँ ये सब पढ़ लिख करके वो भी मतलब उन्हीं की तरफ परचम को लगा। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेंद्र दास है, मैं प्रधानाध्यापक हूँ उत्तरमित मध्य विद्यालय कंचन। क्या कुछ कहेंगे आज बाबा साहब की जयंती पर? बाबा चंद शब्दों साहेब में की अपनी बात करें। 134वां जयंती समारोह जो है से आज मनाई जा रही है हमारे देश में। ये जो है हमारी अधिकार सत्ता समाधान के लिए जो है से हमारी अधिकार के लिए लड़ाई लिए हैं बाबा साहब, और इनके लिए हम लोग जो है से अब साले साल जो है से जयंती मना रहे हैं। एक प्रश्न है आपसे, चूँकि आप बुज़ुर्ग हैं, आपने बहुत सारे समय को देखा है। एक तरफ देखा जाता है कि जब हम सवर्ण जात को या सवर्ण मज़हब के जाति के लोगों को जब उनके जाति सूचक नाम से जब बोलते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारे चमार समाज में जो है, हमें चमार कोई कहता है तो हमें जो है सो एक तरह से ऐसा लगता है कि हानि। तो इन चीज़ों को लेके हम कब तक जो है सो इनको ढोते रहेंगे? हम इससे ऊपर कब उठेंगे? हम अपने आप को गौरवान्वित कब महसूस करेंगे कि हम चमार हैं, हम चमार जाति से हैं, हम दलित समाज से आते हैं? देखिए, ये तो मनवाद का जो है से जो कह रहा है, ये तो उसकी जो है से कमी है। और ये चमार जो शब्द जो बता रहा है, ये चारों वर्ण छत्तीसों कुम चमार है। गर्व से हमारे जैसे मैं RJD का जो है से उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष। गर्व से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है से चमार हैं। चमार शब्द का जो है से मतलब होता है च से चमड़ा, र से रक्त, म से मांस। चमार चारों वर्ण छत्तीसों कुम है, लेकिन ये मनुवाद जो है समझता नहीं है। उन लोग जो है से अपने आप को समझ रहा है कि हम माथा से पैदा लिए हैं, कोई कान से पैदा लेता है, कोई आँख से पैदा लेता है। ये मनुवाद जो है से हम लोगों का तोड़फोड़ जो है समाज को घृणित समझ करके कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये चमार शब्द जो है, हम लोग चमार हैं, चारों वर्ण छत्तीसों कुम चमार हैं। आपका परिचय? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष RJD केदारदास, अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं समारोह पर चंद शब्दों में अपनी बात को रखिए। मैं बाबा साहब 134वीं जन्म दिवस पर जो है यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी समाज के लोग के पास बच्चे हैं वह स्कूल के संपर्क में आए, और 15 अप्रैल को लास्ट जो है नामांकन हो रहा है, जो कि सभी बच्चे को 100% जो है विद्यालय तक पहुंच जाए। मैं यही जो है से कि तमाम जनता, तमाम जो है से नगरवासियों से अनुरोध करता हूं, ताकि विचारधारा जो है अंबेडकर जी का वह जो है सपना साकार हो। परिचय आपका? मैं रमेश कुमार राम, पेशे से शिक्षक, उत्कर्मिक मध्य विद्यालय सबलपुर तिरसिया। विष्णुदेव दास सहदुल्लापुर। मैं विष्णुदेव दास सहदुल्लापुर।
हमारे पूर्वज को जितने सवर्णों ने पहले दबाया था। फिर से बोलिए। हाँ, मेरा नाम चंदेश्वर दास हुआ, चौक मोहम्मद चिश्ती घर हुआ और हम समाज के प्रधान हैं। बाबा साहेब की जयंती पर चंद शब्दों में अपनी बात को रखिए, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है जयंती मना करके? जिससे बहुत अच्छा फील हम लोग की हो रहा है और उनसे तो एक ही चीज़ सीखने को मिल रहा है कि जो वो की है उनको प्रेरणा को समाज में रखना है और हम लोग के करना तो कुछ नहीं, शिक्षा से बड़ा सब चीज़ ये कुछ है ही नहीं। शिक्षा से सबसे बदल बड़ी सकते हैं। शिक्षा। क्या परिचय हुआ आपका? राजेश कुमार मेरा नाम हुआ और यही पंचायत से। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे मास्टर साहब, आज जयंती पर क्या बहुत समस्याओं से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं? इन्होंने अधिकार हम लोग को दिए संविधान बनाने आज चेहरे पे जो पहले मायूसी होता था दलित समाज के ऊपर, आज चेहरे पे मुस्कान है और गर्व से जो है एक स्टेज लगा करके कहीं से भी अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। इस पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज में भी लोग करें, जागरूक कर रहे हैं। अपने समाज के बच्चों को भी प्रेरणा देंगे क्या कि इसी तरह से बाबा साहेब की तरह से लोग जो है सो देश के कोने कोने में जाए और दलित ही नहीं, समाज के दूसरे वर्ग जो दबे कुचले लोग हैं, सभी समाज दबे कुचले लोग हैं, वो एक मनुष्य जाति से है, मनुष्य उसके अंदर एक मानव है, उनको भी जागरूक करने का प्रयास करें कि आप जो है क्या उस बिल्कुल बिल्कुल जागरूक करने का प्रयास करने के लिए कहते हैं, है ना, कि आप लोग शिक्षित होइए, कहें कि शिक्षित होइए, संगठित होइए, सब संघर्ष कीजिए। एक सवाल और भी है कि अक्सर यह देखा जाता है कि भाई कोई भी शक्ति अगर हमें प्राप्त होता है तो हम यह सोचते हैं कि हमें सिर्फ दलितों के लिए, सवर्णों को मिलता है तो कहते हैं कि भाई सवर्ण के लिए है। क्या आपका विचार भी ऐसा ही है या फिर सभी समाज के लोगों के लिए है आपका विचार? नहीं, ज़्यादातर मेरा समाज ही कमज़ोर पड़ता है ना, तो सवर्ण तो सवर्ण है ही। हमारे दलित समाज में जो भी है कैटेगरी है वो ऊपर उठे, उनके लिए विशेष ये है। एक छोटा सा और सवाल है आपसे कि क्या कोई सवर्ण समाज का व्यक्तित्व होगा? क्योंकि सभी जाति धर्म मजहब होने से पहले हम मनुष्य हैं, हम सभी एक ही तरह जैसे आपका जन्म हुआ वैसे ही समाज के दूसरे लोगों का भी जन्म हुआ। हाँ, और ये सर्वविदित है, आप भी जानते हैं कि आपके समाज की भागीदारी हमेशा से बहुत रही है, जन्म से लेकर के जन्म मरण सभी में रही है। तो क्या दूसरे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए आपके मन में कोई प्रेरणा नहीं, कोई शब्द नहीं है? दबे कुछ लोग तो है ही है, वो भी लोग भी आए, वो लोग भी संगठित हुए, वो लोग भी करें, वो लोग के भी लिए है, बात नहीं है। आपका परिचय क्या हुआ? राम नारायण दास, रसिया। धन्यवाद। अपना परिचय सबसे पहले। मेरा नाम राजेश कुमार जी, क्या कहेंगे आज बाबा साहेब की 134वीं जयंती पर? सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ। 134वां जयंती के सभी लोग को बधाई और अपने ग्रामवासियों को, गाँव की जो भी बच्चा पढ़ने वाला उसको शिक्षा से दूर नहीं करें, सही समय से विद्यालय भेजें, बच्चा के पढ़ाएं। बच्चा जब शिक्षा जागरूक हो जाएगा तो अपने आप बलिदान एक साथ बाबा साहेब ने कहा है कि जो शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बड़ी बात कही आपने, धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती पर क्या कुछ खास रहा आज? यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है बहुत धूमधाम से हम लोग मनाएं। इनकी 134वीं जयंती थी और बहुत अच्छा लगा। हमारे सारे परिवार मिलके बाबा को याद किया और इनकी जयंती पर हम लोगों ने एक संपर्क उठाया कि हमारे गांव में जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी दयनीय स्थिति है, उसको भली भांति करने के लिए सब बच्चे लोगों को प्रोत्साहन के रूप में बुक्स वगैरह का वितरण किया गया। उनको बाबा साहब की जीवनी कथा भी प्रदान की गई। आज के समय में भी क्या दलित समाज के लोगों को किसी दूसरे समाज से वो पहले जैसा सामना करना पड़ता है क्या, या फिर आज सर उठा के जी पाते हैं? देखिए, अभी तो दलित समाज को अभी भी जो कि सैकड़ों वर्षों से होता आया है और आज भी दलित समाज को अन्य समाजों के अपेक्षा पिछड़ापन तो है ही, तो उसके लिए वो थोड़ा संघर्ष में है और ये संघर्ष जो है उनको शिक्षा के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अभी समानता का अधिकार जो है उनको मिली हुई है, लेकिन उस समानता के अधिकार को समझ नहीं पा रहे। यही मतलब। क्या परिचय आपका?
जी मेरा यही है कि बच्चे नाम आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। प्रेम कुमार जी। धन्यवाद। हमारे जयंती जो मान रहा है, और देखिए 134वां जयंती समारोह। बताइए हम लोग ऐसा काम किए हैं, कर्म किए जो हम लोग के एको जयंती नहीं मानता है। इनको देखिए 134वां जयंती बन गया। का है सोचने वाली बात है। सबसे बड़ा हमारे बाबा साहब हैं, जो इनको विदेश में भी पूजा होता है। हमारा संगे बाबू हो घर में पूजा ना हो है, घर में ऐसा पूजा हो है ये लोग हमारा संगे बैठो के लोग ना है और उनका पूजा होता है। तो बैठेगा लूट कीजिएगा तब ना हो। तो बहुत ही ग्राम में चरमहा चिश्ती के सब जो दल उससे ज़्यादा अब दबाने का कोशिश कर रहा है सवर्णों ने। 4 रोज पहले देखे हैं कि हमारे दलित मंदिर में गए हैं तो गंगा जल छींट रहे थे, और कल्हे से देख रहे हैं टीवी में कि हर जगह अंबेडकर जयंती लोग वोट के लिए कर रहे हैं। हम लोग को जागना चाहिए। हमारे बाबा साहब तो वे माटी के थे जो हम लोग को सुधारने के लिए आए थे, और उनके वचन पर हम लोग जो चलने वाले चल रहे हैं वो अच्छे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सब आगे बढ़े, होशियार हो। हम लोग तो बूढ़े हो चले हैं, ज़्यादा क्या बोले। धन्यवाद। चंद शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। भीम रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर अपनी बात को रखिए। नाम मेरा नाम लक्ष्मी साहब है। मैं इसी ग्राम वासी के हूँ। हम लोग सालों साल अम्बेडकर बाबा की जयंती मनाते हैं। इनको जयंती 134वां जयंती आज हुआ। इन्होंने ऐसे संदेश दिए थे जो हम लोग के गांव तक पहुंचाए, जो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और मैंने इनको रास्ते पर चलने, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ ग्रामवासी से भी हम लोग टोला में घर में जाकर भी हम लोग कहते हैं, हम संत समाज से आते हैं। तो और ये जो अभी जो साहब लोग कहें जो चमार के बारे में, तो चमार कोई खराब नहीं लिखे हैं, साहब लिखे हैं जो चंदन बसे चमार का नीतुत कूटे चाम, चंदन बेचारा क्या करे चल पड़ गए काम। वो कहने का तात्पर्य है कि चंदन रूपी आत्मा है। और अभी जो हमारे मास्टर साहब लोग जो प्रवक्ता थे, तो चंदन रूपी उन लोग पढ़े लिखे तो मास्टर साहब हो गए। लेकिन हम लोग भी बच्चों को अभी दिए हैं संदेश, जी आप लोग इतना पढ़िए जिस प्रकार हमको अम्बेडकर साहब जैसे पढ़ लिख कर बैरिस्टर बन कर के आए और उनको मान सम्मान मिला और मिल रहा है, उसी प्रकार आप लोग बच्चा लोग भी पढ़ो। और ऐसे कुछ बच्चा से फर्स्ट डिवीजन किया है। विगत कुछ वर्षों से जी यह देखा जा रहा है भारत के अंदर कि इलेक्शन के समय या तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उनके लिए अभी मुद्दा है महिला की सुरक्षा और दलितों को आगे बढ़ाना, दलितों के अधिकार की रैली को लेकर के और भी तमाम चीज़ों को लेकर के ये लोग हमेशा जो है सुर्खियों में रहते हैं। तो क्या ये चमार या उनके और भी जो जाति विशेष हैं उनको लेकर के लोग राजनीतिक तौर तरीका तो नहीं अपना रहे अपनी चुनावी माहौल को गर्म करने के लिए? देखिए साहब, राजनीतिक जब हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग राजनीतिक जो तौर पर जो हम लोग के कुछ पैसा देकर चाहे कुछ देकर जो खिलवाड़ करना चाहेगा, तो हम लोग उनको खिलवाड़ करने वाले नहीं है। हम लोग 2 पैसा भी कमाते हैं तो हम लोग माने इज्जत से खाते हैं और अपने गांव समाज में रह करके और अभी अम्बेडकर बाबा के हम लोग जयंती मना रहे हैं।
अंबेडकर बाबा के आदर्श पर आपके समाज में कितने लोग अभी चल रहे हैं, या फिर आप उनको कैसे जागरूक करेंगे कि भाई अंबेडकर बाबा के आप रास्ते पर चलिए, जैसे ये पढ़ लिख करके बड़ा बने? हम लोग गांव समाज में जो लड़का अभी थोड़े ही देर पहले कॉपी कलम बटा है और कहा गया है जो लड़का सब पढ़ रहा है वो सभी को हमारे जो माननीय जो यहाँ के वार्ड पार्षद है वो अपना तरफ से सबकी कॉपी दिए हैं और कलम दिए हैं, और मास्टर साहब लोग भी कुछ कॉपी कलम वितरण किए हैं। और हम लोग भी समाज में जो है से अगर कोई जो पढ़ने के लिए चाह रहा है उसको हम लोग चंदा हो करके चाहे जैसे हो दो पैसा दे करके और बच्चा लोग के पढ़ाने का कृपा करते हैं। ठीक, आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं गंगागंज थाना चकमौर चिसी का निवासी हूँ। और यहाँ पे अम्बेडकर जी का जयंती हम लोग आज 14 अप्रैल को उनका 134वां जयंती मना रहे हैं। आप एक युवा हैं और आप ही की उम्र से अम्बेडकर जी जो है अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए, लेकिन उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप उनके आदर्श पे चलते हैं अभी? जी जी, उनके जो भी विचार है, उनकी जो भी धारा है, उन्हीं के आदर्श पे हम लोग चलते हैं। महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगे? अपने समाज की जो महिला हैं उनको किस तरह से जागरूक करेंगे? महिलाओं को सर अभी हम लोग यही बता रहे हैं, जैसे हमारे जो पूर्वज थे ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, इस तरह से जितने कष्ट करके अपने महिलाओं को शिक्षा प्रेरित किए उन लोग को। हम लोग का भी यही उद्देश्य है कि जितने भी हमारे गांव में महिला सदस्य है उनको ये बताया जाए कि आपके जो भी बच्चे हैं वो उनको स्कूल वगैरह भेजा जाए, और पढ़े लिखेंगे तो उन्हीं का भविष्य अच्छा रहेगा। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, इसको लेकर के जुलूस की तैयारी भी है, सुना है। क्या ये शक्ति प्रदर्शन इसको कहा जाए या फिर क्या कुछ कहें? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जैसे में कई लोग जो हैं, जैसे में राम जी का जो रामनवमी वगैरह निकलता है, जो बजरंगबली का जो जुलूस वगैरह निकलता है, तो हम लोग का विचारधारा ये है कि कितने लोग जो है ना, हमारे पूर्वज में भी लोग हैं जो अंबेडकर जी को सही तरीके से जानते नहीं हैं। तो एक तो जयंती हम मना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ मना रहे तो हमारे गांव के लोग केवल जान रहे हैं। हम ये जुलूस निकालने का इसका मतलब यही है कि अगर हम बाहर लेकर जाते हैं तो एक तरह से लोग देखेंगे कि हाँ किनका जयंती में निकल रहा है, किनका जुलूस निकल रहा है। उससे सामने इंसान को प्रेरित होंगे कि हाँ चलो अंबेडकर जी हैं, तो उनके मानने वाले जो भी लोग हैं उनको सही ढंग से मना रहे हैं। ये कोई शक्ति या कोई अति का प्रदर्शन करने कोई चीज़ नहीं है। प्रधान जी, आज बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं और आपने एक उम्र को जिया है, लगभग 70 साल 60 के करीब मान के चलिए, चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है। यही मुस्कान पहले भी देखने को मिलता था क्या? उतना तो मुस्कान हम लोग के चेहरा नहीं देखने को मिलता था। काहे कि हम लोग तो बाबा साहेब को धीरे धीरे हम लोग जानते हम लोग जानना शुरू किए। काहे कि हम लोग के तो ये सब पता नहीं था कि हाँ हमारे क्या होगा हम लोग के समाज में। तो हम लोग संगठित बनाए, हम लोग पूरे अपना हरे गांव से बुला करके माने गिने सब सरदार लोग के हम से देख के हम लोग के समाज में समझौता के लिए हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाइए, और जयंती मना करके हम लोग बच्चा लोग को कम से कम यह बात जागरूक करने का प्रयास किया। हम लोग बात किए, जयंती मनाए। आए बहुत विधायक जी सा दूगो विधायक है, राजापुर विधायक प्रतिमा दास जी, हाजीपुर विधायक अवधेश जी, सब आए, सब बात रखे। हम लोग सर ज़्यादा करके शिक्षा पर बात कीजिए, कि हमारा समाज एकदम पिछड़ा हुआ है ना, पिछड़ा हुआ है। आज हम लोग को मौका मिला है ये सीखने का, हमारा बच्चा लोग सीखेगा तभी आगे उन्हें विकास करेगा। इस चलते हम लोग आ रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं बाबा साहब की जयंती। तो और हमारे माननीय मीडिया वाले भी आए हुए हैं और उनसे भी मीडिया वाले साहब से भी निवेदन है कि आप इनको एकदम सजा करके और इनको छापिएगा। आप लोग
तो हमारे अम्बेडकर बाबा कोई ऐसे हमारे रविदास महापुरुष कबीर साहब आज हो गया तनी करने लगी फोटो।